का दोस्तों, मैं प्रभात कुमार मोटिवेशनल स्पीकर एंड फिशरीज एक्सपर्ट आपका एक बार फिर से आज स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किस तरीके से एक मछली पालक अपने फॉर्म में, अपने मत्स्य के तालाब में, मछली के तालाब में गोबर का प्रयोग करके, गोबर आप नहीं जानते तो काऊ डंग्स होती है, जो काऊ होते हैं उसका जो गोबर होता है, काऊ डंग्स को बोलते हैं इंग्लिश में। तो किस तरीके से गोबर का प्रयोग करके अपने लागत को कम कर सकता है, और लागत आपकी कम होगी तो डेफिनेटली आपका जो मुनाफा है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। कई केसेस में 2 गुना तक मुनाफा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गोबर का प्रयोग होता है उससे हम मछली का जो आर्टिफिशियल फीडिंग होती है, जो आप बोरियों में भर भर के मछली का दाना लेकर आते हैं, मछली को देते हैं, उस दाने को देने की जो प्रक्रिया उसको हम कमजोर कर देते हैं और मछली के तालाब में नेचुरल तौर पर मछली को खाना मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे हम गोबर का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें, किस फॉर्म में करें, और इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसको आप सही ढंग से समझ लेते हैं, सही ढंग से आपको इसका नॉलेज हो जाता है, तो आप मछली पालन में सही ढंग से गोबर का प्रयोग करके अपनी लागत को, जो मछली के फीड की लागत, उसको बहुत हद तक कम कर लेंगे और मछली को मुनाफे को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर मछली, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि इसके पहले भी कई वीडियो में मैंने गाय के जो गोबर है उसके उपयोग, गाय या भैंस का, किसी का भी गोबर है, यहाँ पर पर्टिकुलर जरूरी नहीं कि गाय का ही गोबर होना चाहिए, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, और कुछ मामलों में तो जो पोल्ट्री मैन्यूर होता है, मतलब जो मुर्गियों का मल होता है, या जो पिगरी मैन्यूर होता है, जो कि सुअरों का मल होता है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उसका कैसे प्रयोग करना है, आज आप इस बात को कंप्लीटली, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले, आप इसको कंप्लीटली आज समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गोबर होता है वो काम कैसे करता है। आपके तालाब में मछलियाँ हैं, मछली का जो घर होता है वो तालाब होता है, और जो उसका वातावरण होता है जल होता है। तो पानी में यदि मछली है तो उसे वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, जैसे आपको और हमको होती है। तो आप सोचिए कि यदि कोई मछली आपने पाली है और आप उसको आर्टिफिशियल फीड दे रहे हैं, जो फिश फीड आता है मार्केट से, लेकिन मछलियां तो नेचुरल जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, डैम होते हैं, नदियां होती हैं, उनमें भी होती हैं, समुद्र में भी होती हैं। तो वहां पे उनको खाने को क्या मिलता है? वहां पे तो आप उनको जाके फीड डालते नहीं हैं। तो वहां पे मछलियां क्या खाती हैं? जो मछलियां इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, और आपने देखा होगा नदियों में आपने 20-20 किलो की बड़ी मछलियां देखी होंगी, तो वहां भी तो कुछ ना कुछ वो खा ही रही होंगी, तब तो उनको वहां पे वृद्धि हो रही है, मछलियां वहां पे देखने को मिल रही हैं। वहां पे वो खाती हैं मुख्य रूप से जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन। ये क्या होते हैं जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन? जू प्लैंकटन, जू मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं जू में जाते हैं, जू मतलब होता है जीव से, मतलब होता है जू का मतलब, उसी से जूलॉजी शब्द बना है, जूलॉजी यानी जीव विज्ञान, तो जीव होता है। तो जू प्लैंकटन मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, और फाइटोप्लैंकटन मतलब पादप, बहुत सूक्ष्म पादप। तो जैसे एक शैवाल होती है, हम उसे भी एक फाइटोप्लैंकटन कह सकते हैं समझने के लिए। तो शैवाल जैसे पानी में होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, उसे भी मछलियां खाती हैं, और इसी तरीके से बहुत जैसे छोटे जीव, जैसे आर्टीमिया एक छोटा सा जीव होता है, उसे मछलियां खाती हैं। इस तरीके से बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और सूक्ष्म पादप होते हैं जिनको मछलियां खाती हैं। तो यदि हम तालाब के अंदर उनका विकास कर दें, उनकी वृद्धि कर दें, इतनी कि हमारी मछलियों के लिए पर्याप्त भोजन हो जाए, तो हमको नेचुरल आर्टिफिशियल तौर पर मछलियों को भोजन देने की जरूरत होती नहीं है। तो सवाल ये आता है कि उनका विकास हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना जो एग्रीकल्चर होता है वो काफ़ी हद तक, जो खेती होती है काफ़ी हद तक सिमिलरिटी दिखलाती है मछली पालन से। तो यहाँ पे जब हम गोबर का प्रयोग करते हैं तो गोबर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंटेंट चीज़ होती है, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक चीज़ होती है। वो पानी के अंदर जाता है और सड़ता है, सड़ने के कारण वहाँ पे नीचे जो होता है बहुत सारा कह सकते हैं नाइट्रोजन की कमी को वो पूरा करता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति जब वहां पे पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो वहां पे जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि वहां पे वो खाद के तौर पे काम करता है गोबर को मछलियां नहीं खाती हैं, गोबर खाद के तौर पे काम करता है। और जब वो खाद के तौर पे वहां पे काम करना शुरू होता है तो वहां पे फाइटोप्लैंकटन पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फाइटोप्लैंकटन को जू प्लैंकटन भी खाते हैं, तो वहां पे जू प्लैंकटन भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन दोनों को मछलियां खाती हैं। तो यहाँ पे तो पूरा एक कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला बनना शुरू हो जाती है, जहां पे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन बनना तैयार हो जाता है। अब यदि मैं मुर्गियों के मल की बात करूं तो उसको जब आप तालाब में डालते हैं तो उससे भी कह सकते हैं कि जो खाद होती है वो काफी हद तक तालाब के अंदर पैदा होती है, मतलब खाद का वहां पे पूर्ति होती है, और काफी हद तक मछलियों को जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन बनता है। इसके अलावा जो सुअर का मल होता है आप वो भी तालाब में डलवा सकते हैं। लेकिन चूंकि
ये जो जो सुअर और मुर्गी के जो मल होते हैं ये काफ़ी तेज होते हैं, और यदि इसको सही अनुपात में हम उसका अनुमान लगाकर ना डालें तो ये काफ़ी हद तक पानी में अमोनिया के स्तर को बढ़ा देते हैं, और बढ़ा हुआ अमोनिया का स्तर मछलियों की मौत के लिए जिम्मेदार होता है। मछलियों एकाएक मछलियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में एक सुरक्षित रास्ता है कि आप गाय के गोबर का ही प्रयोग करें। तो अब सवाल आता है कि क्या गाय के गोबर को सीधे उठाकर हमको तालाब के अंदर डाल देना है या गाय के गोबर की खाद बनानी है? तो देखिए, एक रास्ता तो ये है कि आप सीधे तौर पे भी गाय का गोबर डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि गाय का जो कंपोस्ट तैयार होता है, गाय के गोबर की जो खाद तैयार होती है, कंपोस्ट तैयार होता है, आप उसको डालें। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप गाय का गोबर लेके आइए, एक गड्ढा बनाइए और उस गड्ढे के अंदर गाय का गोबर डंप करते चले जाइए। 1 महीने के 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद वो गोबर सड़ता है, और सड़ने के बाद उसका कंपोस्ट तैयार हो जाता है। जब वो तैयार हो जाए तो उसको उठा के आप तालाब में डालना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब कंपोस्ट तैयार हो चुका होता है तो इसकी खासियत क्या है, आप डायरेक्ट गोबर डालेंगे तो गोबर पानी के अंदर सबसे पहले जाएगा, सीधे तौर पे वो खाद का काम नहीं करेगा, पहले वो सड़ेगा और फिर खाद का काम करेगा। और जो सड़ने की प्रक्रिया होती है उसमें अमोनिया रिलीज होगी, अमोनिया पानी में रिलीज होगी तो वो पानी में ही जाएगी और पानी का स्तर गिरा देगी। तो यदि गाय का गोबर तालाब के बाहर ही सड़ा दिया जाए, जिसको हम कहते हैं कंपोस्ट तैयार करना, तो पानी के अंदर वो सीधे तौर पर खाद का काम करेगा, और ऐसे में जो अमोनिया का स्तर बढ़ता है पानी के अंदर वो हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको अमोनिया के स्तर को मेंटेन करेंगे अगर आप गाय के गोबर का उपयोग यहाँ पे सीधे तौर पे ना करके उसका कंपोस्ट बनाकर उसको सड़ाकर बाहर फिर आप डालेंगे। अब यहाँ पे जो अगला सवाल आता है कि जब आप गाय का गोबर उपयोग कर रहे हैं तो भैया कितनी मात्रा में आपको गाय का गोबर इस्तेमाल करना है? तो यहाँ पे 1 हेक्टेयर तालाब के लिए 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ होता है। तो 2.5 एकड़ या 250 डिसमिल या लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का जो तालाब का एरिया है, मैंने अलग अलग पैमाने बताए, उतने एरिया में आपको लगभग पहले तो आपने जब शुरू में तालाब बनाया है तभी आपको 5000 किलो गोबर डलवा देना है, गोबर की खाद डलवा देना है। उसके बाद हर महीने दर महीने 400 से 500 किलो गोबर आपको तालाब में डलवाना है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी गोबर के बारे में। तो जो लोग ये प्रश्न कर रहे थे कि क्या गोबर मछलियां खाती हैं, तो नहीं भाई, गोबर मछलियां नहीं खाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाय के गोबर के बारे में और इसके प्रयोग के बारे में, और किस तरीके से गाय के गोबर को प्रयोग करके अपनी लागत आप कम कर सकते हो, मुनाफा को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप मछली पालन के बारे में यदि इसी तरीके से कंप्लीट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पर मैं 2 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए रन करता हूं। पहला है A to Z बेसिक फिश फार्मिंग, जहां पे आप यदि केवल फिश फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो A to Z बेसिक फिश फार्मिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जिस तरीके से आप ये वीडियो अपने मोबाइल पे देख रहे हैं उस तरीके से वहां पे जो ट्रेनिंग की सारा जो कंटेंट है आपको आपके मोबाइल में मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप बेसिक फिश फार्मिंग सीखना चाहते हैं, केवल मछली पालन सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो ये बेसिक कोर्स है जहाँ पे A to Z जिसका मैंने नाम रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस है केवल 1299 रुपये। उसमें भी जो लोग अर्ली ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कोर्स के लिए, तो उनको यदि अभी आप इस कोर्स को खरीदते तो केवल 899 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और दूसरा है मछली पालन का फील्ड में यदि आप अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो 4999 रुपये का कंप्लीट फिश फार्मिंग का बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है, जहां पे आप केवल मछली पालन नहीं सीखेंगे, मछली पालन को कैसे बिजनेस में तब्दील कर सकते हैं, कौन कौन से लीगल आपको प्रोसेस करने पड़ेंगे, किस तरीके से आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, पोजिशनिंग करनी है, ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो 4999 का कंप्लीट बिजनेस फिश फार्मिंग का बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है। और यदि आप केवल मछली पालन सीखना चाहते हैं और अपना तालाब बनाकर मछली पालन करना चाहते हैं तो आप बेसिक कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इसी तरीके जिस तरीके से मैंने ये गोबर के बारे में सुना, एक एक टॉपिक को बड़े बारीकी से मैं वहां पे समझा रहा हूं और पूरे आपको यहाँ पे डिटेल में वीडियो मिलने वाली है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दोनों कोर्स की लिंक दी हुई है, आप जाइए, पेमेंट जैसे आप करेंगे आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। यदि आप ज्वाइन करने में किस तरह की समस्या आ रही है तो 8815756881 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिए। वहां पे मैं नहीं मिलूंगा, काउंसलर मिलेंगे, वहां पे दूसरे लड़के मिलेंगे जो आपको इस बात पे मदद करेंगे कि कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। और हमेशा ध्यान रख लीजिए कि जो एक्सपीरियंस होता है वो नॉलेज से हमेशा नीचे होता है। देखिए आज से 2 साल 3 साल पहले
मार्केट के अंदर ही मैं सिम कार्ड की बात करूं तो आपको टाटा डोकोमो की सिम मिलती थी, आइडिया की सिम मिलती थी, वोडाफोन की सिम मिलती थी। ये कंपनियों के मार्केट के प्लेयर थे, इनको 20-20, 30-30 साल का मार्केट का अनुभव था, एक्सपीरियंस था। लेकिन एक बंदा जिसको हम मुकेश अंबानी कहते हैं, उनको इस बात का नॉलेज था कि कैसे 5G लेकर आना है, कैसे 5G को लॉन्च करना है। तो उनके 5G का नॉलेज को जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो उस नॉलेज के कारण ये 30-30 साल के एक्सपीरियंस वाली कंपनियां दिवालिया होने के कगार पे आ गई हैं, और डोकोमो जैसी कंपनियां तो अब बंद भी हो चुकी हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जो एक अच्छा नॉलेज होता है वो आपके 50 साल के एक्सपीरियंस को भी मार्क दे सकता है। तो इस कोर्स में आपको नॉलेज तो पूरा मिलेगा, साथ ही वो एक्सपीरियंस भी मिलेगा जो मछली पालन के लिए जरूरी है। तो ये एक्सपीरियंस और नॉलेज का एक कंबाइंड पैकेट है। तो यदि आप मछली पालन के फील्ड में एक सफल मछली पालक बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप दोनों में से जो कोर्स आपको ठीक लगता है आप कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये कोर्स आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि जब तक सीखता रहेगा इंडिया, तब तक जीतता रहेगा इंडिया। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।